अरे नंद बाबा तब तो तेरो लाला जुग जुग जिए, खूब आशीर्वाद है हमारो वाकिलाएं। ये पतो ना है कि काल है इसका, खुद अपने काल को ही आशीर्वाद दे रहा है कि जुग जुग जिए, पर कंस को क्या पता कहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर नंद बाबा जैसे ही आए और नंद बाबा ने ये सब देखा तो नंद बाबा बोले भैया ये पूतना कहाँ से आ गई, यहाँ काहे को रास्ता जाम किए हुए पड़ी है, बहुत बड़ी तो रास्ता जाम है गई मथुरा वृंदावन के बीच में पड़ी थी। कहा कि हो जाए, बोले नंद बाबा बोले भैया हमें लागे कि वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, क्योंकि वसुदेव जी को जब ये घटना हुई थी कि वो लाला ना निकला, कल की कथा में सुना था, लाली निकली देवकी मैया के, वो अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो गई, उसने कह दिया कि जाओ तुम्हारा काल कहीं ब्रज मंडल में जन्म ले चुका है। तो उसी समय देवताओं की बातें झूठ मान करके उस कंस ने अपनी बहन देवकी और वसुदेव को रिहा कर दिया था, छोड़ दिया था जेल से बाहर। तो वसुदेव जी मिले नंद बाबा को और नंद बाबा से जब देखा नंद बाबा को तो सोचने लगे हे भगवान, हम अपनो छोरा इनके यहाँ छोड़ के आए हैं कि वो सुरक्षित रहे और ये मथुरा में डोल रहे। इसलिए नंद बाबा से इतनी बातें की, सुनो बाबा हम बड़े पक्के ज्योतिषी हैं, हम हाथ देख लेते हैं। अच्छा भैया बता मेरे हाथ में कहा लिखे हुए, तो बताने लगे हमें लागे बाबा तुम्हारे लाला पे कोई बड़ो संकट आए व्यवहारो है। उन्हें तो पता ही था कि पूतना निकल गई यहाँ से ढूंढने के लिए। नंद बाबा बोले भैया आज मान गए, वसुदेव पक्को ज्योतिषी है, पक्को बहुत जानता है, पर क्या करें इस पूतना का, क्या करें, जो हुआ सो हुआ। आरा मंगाया गया महाराज, अंग अंगों को काटा गया छोटे छोटे टुकड़ों में, एक नहीं कई चिताएं तैयार की गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की, संस्कार किया अग्नि का, कहते हैं श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी महाराज की राजन, उनकी जो धुआं में सुगंध निकली उसका क्या बताएं, बड़ी सुंदर सुगंध, ऐसा लगता है मानो सारा ब्रज मंडल ही आज चंदन की लकड़ियों से जूझ रहा है, चंदन की लकड़ियों की सुगंध आ रही है चारों ओर। तो परीक्षित ने पूछ दिया महाराज इतनी ये पतित जिसने बालकों का रक्त पीना प्रारंभ किया, बालकों की हत्यारी जब पूतना मरी और उसके शरीर में इतनी सुगंध कहां से आई। तो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है राजन, जो भगवान के द्वारा मारा जाए, भगवान के हाथों मारा जाए, वो उसके शरीर से कभी दुर्गंध आ ही नहीं सकती, उसके शरीर से तो हमेशा सुगंध आएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता के समान गति प्रदान की, अपनी मां यशोदा के समान। लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। धात्री उचित गति प्रदान की, जो गति माँ को मिलनी चाहिए थी वो गति पूतना को प्रदान कर दी। ये पूतना का पूर्व जन्म बताते हैं सुखदेव जी महाराज, कहते हैं ये पूतना कौन है, ये पूतना है पूर्व जन्म की राजा बलि की बहन रत्नमाला, जिसने वामन भगवान को देखा छोटे से तो ममता उमड़ आई, अरे इतना सुंदर पुत्र हमारे अगर होता तो हम उसे स्तन पान कराते, दूध पिलाते, गोद में खिलाते। भगवान ने कहा तथास्तु, अगले जन्म में मिल जाएंगे। पर जब तीनों लोगों को दो ही चरणों में नाप लिया तो क्रोधित हो गई, अरे ऐसा अगर दुष्ट हमारा बालक होता तो इसको तुम जहर पिला के मार देते। भगवान ने कहा ये भी पूरा होगा, चिंता मत करो, तथास्तु, वरदान दे दिया। आज वो वरदान पूरा हुआ और पूतना अपने परम धाम को प्राप्त हुई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार कुछ समय हुआ, पूतना का उद्धार भगवान ने किया, लेकिन थोड़े समय बाद भगवान के 27 दिन बाद नक्षत्र आया जिसमें जन्म हुआ था। कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र। बुधवार के दिन भगवान का जन्म हुआ, अष्टमी तिथि को, भाद्रपद मास में। तो रोहिणी नक्षत्र आया, भगवान पल्ला में लेटे भये थे और लेटे लेटे उन्होंने करवट बदल लिया, करवट दे दिया। जैसे ही करवट लिया तो मैया ने यो देख लियो और बड़ी प्रसन्न है गई, अरे आज हमारो लाला बड़ो है गयो, देख देख यहाँ ने तो करवट अपने आप ही ले ली। नाई को बुलाया, अरे नाई सारे ब्रज में लगा दे दुहाई। नाई बोला कहा बात की माई? बोले कह दियो कि नंद जी के यहाँ पर करवट बदलवे को बुलौआ है, क्योंकि आज लाला की खुशी में आज फिर हम जन्मदिन की धूमधाम मचाएंगे। नाई ने जाकर के दुहाई लगाई, जितनी गोपियां थी सब दौड़ी दौड़ी आई।
मैया बधाई हो। मैया बोली चुप। बोली मैया फिर मोको काहे को बुलायो? बोले लाला सो रहे हो, अब हाल ही सोयो है, अगर तुमने जोर जोर से बधाई दी तो वो जाग जाएगा, बाकी नींद खराब हो जाएगी। बोले मैया हम पागल थोड़ी हैं जो हम यहाँ आए हैं, अब हम आए हैं तो नाचेंगी गाएंगी धूम मचाएंगी उत्सव करेंगे। मैया बोली तो 1 मिनट रुको गोपी। तुरंत दासियों को बुलाया और लाला का पलना उठाया जहाँ भगवान सो रहे थे पलने में, वो पलना लेकर के द्वारे पे एक गाड़ी रखी थी नंद बाबा की बैलगाड़ी। तो जो सकट होता है ना गाड़ी का आगे का हिस्सा जिसमें बैल नए जाते हैं, वो सकट के नीचे पालना लटका दिया मैया यशोदा ने, और ऊपर से माट मटका जितने मटका अटका थे दही दूध के वो सब लेकर के गाड़ी पर रख दिए। परमात्मा सो रहे थे, इधर गाना बजाना होने लगा धूमधाम से। यहाँ भगवान की धीरे से नेत्र खुले, नींद खुली। कहने लगे भैया ये बधाई किसकी गब रही है? ये तो हमारी बधाई गब रही है, और जो बधाई जिसकी बधाई गब रही है वो गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे जहाँ बधाई हो रही है तो हमें भी तो आना चाहिए वहां पे। क्या करें? एक ही बालक का बल होता है, बाला नाम रोदनम बलम। बालक केवल रोता है तब माँ सुनती है, तब तक नहीं सुनती जैसा भी डला रहे। तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, जोर जोर से रोए, इतना रोए लेकिन किसी ने ना देखा। रोते रोते भगवान 1 घंटे तक रोते रहे, लेकिन किसी ने ना सुना। इतनी धूमधाम में गाना बजाना है रहे, और कहा करें। भगवान ने सोचा अब तो कोई सुनने वाला होना है। तब तक भगवान ने ऊपर देखा, गाड़ी पे ऊपर बैठे हैं एक मामा जी जिसका नाम है सक्टासुर। घात लगाए बैठे हैं, सोच रहा है कि हम इस लाला को यहीं पर गाड़ी के नीचे दबा करके मार देंगे। घात लगा के बैठ गया। भगवान सोचने लगे मन में, मामा जी तुम ठीक टाइम पे आ गए, चलो अब हमारा काम है जाएगा। और कन्हैया ने छोटी सी अपने पैर की उंगलियों को इतना लंबा किया महाराज कि गाड़ी में जैसे ही गाड़ी में मारी लात तो गाड़ी धमदी से उड़ी चली गई ऊपर, और नीचे गिरी आकर के चटा। जितने माट मटका रखे थे सब फूट फाट गए। धम धड़म की आवाज आने लगी। मैया दौड़ी भागी वहां से, भैया कहा भयो? द्वारे आकर के देखी तो गाड़ी टूटी डरी। लाला को पालना अलग डरो, लाला अलग खेल रहे हो, मटका जितने थे सब फूट गए। मैया सोच पे लगी, बूढ़ी मैया बेचारी, ज्यादा बुद्धि भी काम ना करे बुढ़ापे पे। सोच पे लगी हे भगवान, आंधी आई ना है, तूफान आयो ना है, भूकंप आयो ना है, फिर धरी धरी ये दारी की गाड़ी कैसे टूट गई? या को पता ना है। चलो एक ग्वाला आयो, मैया मैं बताऊं? हाँ बता। मैया मैंने देखे हो, मैं वहीं खेल रही हो तो जब लाला ने तो इतनो बड़ो अपनो पाँव कियो और पाँव का अंगूठा और लंबो कियो, और अंगूठा जैसे ही गाड़ी में मारो कि धमदी से उड़ी चली गई गाड़ी। मैया बोली दारी के पागल तो ना हैगा वो, भांग पी के तो ना आयो घर से, जा कर के इलाज करा किसी हॉस्पिटल में। कह रहे हो हमारो फूल जैसो छोरा जन्म लेवे की देर ना भाई, वहां लाद दी गाड़ी में, सो गाड़ी उड़ी चली गई। ऐसो कबू ना हो सके। मैया कब मानने वाली? भगवान को उठाया, देखा भगवान तो प्रसन्न हैं। भगवान ने इस प्रकार सक्टासुर का वध किया। वास्तविक ये सक्टासुर है कौन? तो सक्टासुर श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं कि ये हम ही स्वयं हैं। कैसे हैं? क्योंकि परमात्मा जो होता है वो हमेशा ऊपर रखने की जगह होती है परमात्मा की। कहाँ? हृदय में रखना चाहिए परमात्मा को। मस्तिष्क से, बुद्धि से, हर शरीर की इंद्रिय सबसे पहले भगवान को मानना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? परमात्मा को नीचा कर देते हैं, ऊपर से विषय वासना के तमाम बर्तन रख देते हैं। ये शरीर रूपी गाड़ी में परमात्मा को बहुत नीचे छोड़ जाते हैं हम लोग, और ऊपर जैसे मैया यशोदा ने मटका रख दिए थे गाड़ी पर, ऐसे ही हम भी काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा आदि अनेक बर्तनों को अपने हृदय में रख लेते हैं। परमात्मा नीचे दब जाते हैं, परमात्मा बहुत दूर छूट जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अच्छा भैया हमारी बदौलत सब हुआ है, शरीर मिला है, ये जो तुम चल फिर रहे हो वो हमारी बदौलत है, और आज तुमने हमें ही नीचे छोड़ दिया। तो भगवान फिर ऐसी चोट मारते हैं कि जीव को तुरंत समझ में आ जाता है कि वास्तविक हमारे साथ में कुछ घटना घटी है। बड़े बड़े लोगों को देख लो, बोले महाराज बड़े अरबपति थे, क्या हुआ रात में इनकम टैक्स वाले आ गए तो सब गड़बड़ हो गया, आक्रमण हो गया। क्या हुआ महाराज? उनका किडनैप हो गए वो तो
कोई पकड़ ले गया, अब वो मांग रहा है 50 लाख रुपए, तब छोड़ेंगे। परमात्मा कहता है तुमने इस अर्थ के नीचे हमें दबा के रखा है, अगर ऐसे रखोगे तो एक दिन हम ऐसी लात मारेंगे कि सब उड़ जाएगा और हम फिर दोबारा ऊपर आ जाएंगे। गाड़ी में जब लात मारी तो गाड़ी के ऊपर आ गए भगवान, उल्टी गाड़ी हो गई तो ऊपर भगवान आ गए और नीचे सामान हो गया सब। इसी प्रकार मैया एक बार अपने आंगन में बैठी हुई थी, कन्हैया को दुग्ध पान करा रही थी और बैठी बैठी मैया बड़े निहार रही थी अपने बालक को, कितना सुंदर है लाला हमारो। पर एक उसी समय राक्षस और आता है जिसका नाम है तृणावर्त। तृणावर्त जो है वो एक आंधी का स्वरूप है, बड़ा भयंकर तूफान है। ऐसा तूफान ब्रजमंडल में जैसे ही आया, उसने अपना ऐसा बवंडर बनाया महाराज की समस्त प्रजा को अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। चारों ओर धूल उड़ रही है, बालू उड़ रही है। आपने देखा होगा गर्मियों में हमारे खेतों में जब फसल नहीं रहती तो आंधी की तरह एक बवंडर टाइप का आता है, जिसे हम लोग हमारे यहाँ पर वृंदावन में बहुड़ा बोलते हैं, उसे लांगूट भी बोलते हैं। अनेक अनेक स्वरूप होते हैं, गोल गोल होता है, चक्रवात की तरह आता है। और चक्रवात ऐसा बनता है जिसमें अगर कोई सामग्री भी आ जाए तो उसको भी ऊपर ले जाता है खींच करके सीधा। उसका नाम क्या है? तृणावर्त। वही राक्षस का स्वरूप है। और वो आया ब्रजमंडल पर, उसने अपना घात फैलाना प्रारंभ किया। समस्त ब्रजमंडल में हाहाकार मच गई, क्या होने वाला, ये बवंडर कहां से आ गया। भगवान ने जैसे ही ऊपर बवंडर देखा, तृणावर्त मामा जी को देखा, बोले मामा जी अच्छी उड़न खटुलिया लेके आए गए, चलो अब तो उड़ लेना चाहिए थोड़ा सा। पर क्या करें, मैया साथ में बैठी है, मैया भी चली जाएगी खिंची, फिर क्या होगा, क्योंकि हमें तो इसका काम तमाम करना है। तो भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया, ऐसा वजन किया अपने शरीर का कि इतने वजनदार लगने लगे। यशोदा मैया फाड़ फाड़ के आंखें देखवे, हे भगवान इन्हें 100 फूल जैसो लाला, अब तक हम गोदी में लाए तब तक कोई परेशानी ना भई, और अब इसमें इतना वजन कहाँ से आ गए हो जो इतना भारी लगने लगा। पर मैया बूढ़ी है, उसने लेकर के कन्हैया को नीचे छोड़ दियो और मन में सोचने लगी, अच्छा हम बहुत देर से यहाँ को दूध जो पिलाए रहे, हमें लागे ज्यादा दूध पिलाए दियो सो ज्यादा भारी है गौ, चलो दूध थोड़ो पचा ले खिल करके फिर ले लेंगे, फिर खिलाएंगे। बूढ़ी मैया बेचारी उन्हें जो आई मर्जी सो उन्होंने कर दिया और मैया गृह कार्यों में चली गई। यहाँ पर नंदलाल बैठे हैं अकेले। जैसे ही तृणावर्त ने देखा कि अकेले हैं, तुरंत घात लगाया और आया हवा के माध्यम से कन्हैया को ऊपर खींच लिया। आकाश में बवंडर की तरह पूरे ब्रज में घूम रहे हैं भगवान, लेटे लेटे आराम से, क्योंकि भगवान को आगे चोरी करना है, माखन चोरी। तो भगवान जी सोच रहे हैं कि क्यों ना ऐसा करें जिससे पहले गली मोहल्ला सब जान जाएं, थोड़ा समझ जाएं। जो चोर होते हैं उन्हें पूरा घर का पता होता है, कहाँ अलमारी है, कहाँ अलमारी की चाबी रखते हैं और कहाँ ये लोग सोते हैं, कितने बजे तक सोते हैं, कहाँ क्या है, सब समझ लेते हैं। कौन सी गली से हमें आना है और कौन सी गली से भागना है, ये भी तय करके रखते हैं पहले से। भगवान ने सोचा अब चोरी करेंगे तो निरीक्षण कर लेना चाहिए ब्रज का। तो भगवान श्री कृष्ण बवंडल की तरह घूम रहे हैं आकाश में, लेटे लेटे समस्त दर्शन करते जा रहे हैं। ये कुंज गली है, ये ब्रज गली है, ये बेलवन है, ये तालवन है, ये भांडीर वन है, ये वृंदावन है, ये गोकुल है, ये नंदगांव है, सब देख रहे हैं, सब गली देख रहे हैं। देखते देखते जब दूर जाने लगा वो ले जा करके, तो भगवान ने सोचा अब जी हमारी सीमा से बाहर जा रहा है, इसलिए ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना वजन बढ़ाया, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं ऐसा लगने लगा उस तृणावर्त को जैसे हम कोई जल्दी जल्दी में नंद बाबा के यहाँ लाला के धोखे से कालो पत्थर उठा करके लाए हैं। इतना वजन भगवान ने अपने हाथों को बढ़ाया और उसकी गर्दन को दबोचा, जोर से दबा दिया, उसके प्राण निकल गए और नीचे धम्मदी से आकर के जमीन पर गिरा। भगवान भी फूलों के बीच में आकर के बैठ गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। ऐसे तृणावर्त का उद्धार प्रभु ने कर दिया। ये तृणावर्त क्यों है, क्या समझा जाए? कहते हैं तृणावर्त वो होता है हमारे मन में अनेकानेक वासनाओं की आंधी दौड़ती है।
पहले जब जीव जन्म लेता है तो निर्मल होता है, बिल्कुल निर्मल। उसके मन में कोई छल कपट द्वेष दंभ कुछ नहीं होता, सब विकारों से रहित होता है। लेकिन जैसे ही जन्म लिया कि भूमि गिरत भाठावर पानी, भूमि गिरत भाठावर पानी, भूमि गिरत भाठावर पानी, भूमि गिरत भाठावर पानी, जनो जीवहि माया लपटानी, ये जीव माया लपटा। आज श्री शुकाचार्य जी मानो कहते हैं, राजन जैसे जीव जब गिरता है बिल्कुल निर्मल होता है गर्भ से बाहर, जैसे ही जन्म लिया कि सामने माया रूपी कीचड़ में लिपट गया, गंदा हो गया, मैला हो गया। जैसे आकाश से जब जल की धारा गिरती है बरसात में तो निर्मल होती है, एकदम स्वच्छ होता है जल। धरती का स्पर्श जैसे ही करता है मलिन हो जाता है, गंदा हो जाता है, कीचड़ में बदल जाता है। वही जल स्वच्छ है और वो नीचे आया तो धरती में आकर के गंदा हो गया। वैसे ही ये जीव जब तक माँ के गर्भ में रहता है सब ध्यान रहता है, इसको 100 वर्षों का 100 जन्मों का अपना ध्यान रहता है कि हम 100 जन्मों में कौन कौन थे गर्भ में। लेकिन जैसे ही बाहर निकल करके आता है तो सब भूल जाता है और माया रूपी चादर ऊपर से लपट जाती है जो मैल से बनी हुई है, सब भूल जाते हैं। तो ये माया क्या है? माया ही एक बवंडर है, यही तृणावर्त है, यही वो आंधी है जिस माया के द्वारा हम विषय वासना में इतने लिप्त हो जाते हैं संसार में, घर कार्यों में, कि हमारे अंदर इतनी मोटी परत जम जाती है। जिस जैसे आंधी में कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, वैसे ही हमें परमात्मा भी दिखाई नहीं देता। देगा भी तो कभी कभार धुंधला देगा, समझ में नहीं आएगा। वो तृणावर्त हमारे हृदय में घात लगा करके बैठ जाता है और हमारे मन रूपी जो हमारा मन होता है उसको ले जाता है, कहाँ? उड़ा करके। और ऐसे उड़ाता है कि जीवन भर हम उड़ते ही रहते हैं महाराज, हमेशा उड़ते रहते हैं, उसी के बीच में घूमते रहते हैं। इस संसार क्या है? एक बवंडर की तरह है, घूमते रहे, एक दिन वो फिर पटक देगा तो फिर चले जाओ, फिर संसार में आए फिर उठा ले गया। जन्म लो बार बार मरो, फिर कर्म करो, फिर जन्म लो फिर मरो, बस यही करते रहो। ये तृणावर्त का उद्धार प्रभु ने किया। तमंतरिक्षात पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने किया तृणावर्त का उद्धार करके। अब भगवान थोड़े से बड़े हो गए। कौन कौन? दाऊद दादा 1 महीने बड़े हैं भगवान से, जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए शेषनाग जी साक्षात हैं। दोनों थोड़े से बड़े हुए तो अब चलने लगे, धीरे धीरे पांव घुटुएं चलते हैं। मैया पायलें बांध देती हैं पांव में, छोटी छोटी सी पैजनियां बांध देती हैं और वो पैजनियां बजती हैं जब चलते हैं। तो इस प्रकार मैया बड़ी प्रसन्न होती हैं दोनों को देख करके। रोन झोन झोन झनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रोन झोन झोन झनन झनन बाजत है पैजनिया। ठाकुर जी चलना सीख रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं। बड़ी सुंदर झांकी है। सूरदास जी लिखते हैं इस पद को, कहते हैं भगवान कैसी झांकी सज रही है। रोन झोन छनन छनन छन बाजत है पैजनिया। रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। मैया यशोदा
उंगली पकड़ती